नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। कहा जाता है कि डॉक्टर धरती का भगवान होता है और आज के समय में जब देखा जाता है तो मैटरनिटी के मामले आते हैं या बच्चों की डिलीवरी के मामले आते हैं तो प्रत्येक हॉस्पिटल में लूट का खेल शुरू हो जाता है और इस लूट के खेल में जच्चा और बच्चा की दोनों जान खतरे में आ जाती है। लेकिन एक अलग तरह का प्रयास शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस बीच में जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में वैसे लोग हैं जो उन माताओं की और उन जन्म लेने वाले नवजातों की चिंता करते हैं और उसी चिंता का परिणाम है यह बैनर हेजिफ होम हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर। इस हॉस्पिटल की चर्चा आखिर में यह खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी को हम आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही बात करेंगे यहाँ पर बैठे हुए चिकित्सकों से और मैनेजमेंट के जो लोग हैं कि क्या कुछ अंतर है बाकी हॉस्पिटल से। हम किसी हॉस्पिटल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, यह हॉस्पिटल एक एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है जहां आप देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का जो केस होता है उसमें 25 से 30 हजार रुपए का खर्च होता है और जब सिजेरियन की बात आती है तो 70,000 पार कर जाता है। उस परिस्थिति में इस संस्थान के द्वारा, मैं थोड़ी देर पहले आया था, मीटिंग में बातचीत सुन रहा था, मात्र 7 से 8 हजार में नॉर्मल डिलीवरी का सारा व्यवस्था कराया जा रहा है। अगर सिजेरियन का मामला आ गया तो बेड चार्ज, डॉक्टर चार्ज, दवाई चार्ज, सारे चार्जेस को मिला के सिर्फ और सिर्फ खर्चा 20,000 रुपया है। ये एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है और सक्सेस रेट इतना है कि इनके जो पेशेंट हैं वो काफी खुश होकर जा रहे हैं। कितना परसेंट सक्सेस रेशियो है, नॉर्मल डिलीवरी कितना होता है, इन सारी चीजों को जानेंगे, देखेंगे कि कितनी साफ सफाई और सारे व्यवस्था और सारे इक्विपमेंट्स है और इन सब के बीच में बहुत बेहतर तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है और ऑपरेशन होते हैं। ये आप देखेंगे कि ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है और यहाँ पर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं मरीजों के लिए और हर चीज़ की व्यवस्था है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो अत्याधुनिक हॉस्पिटल्स में होता है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साफ़ सफाई है। आज अटेंडम यहाँ पर आए हैं और कोई देखने की बात नहीं हुई थी, इस जगह के वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन की बात नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई है। हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। हमने आपको ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया और यहाँ पर जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिस्टर्स रूम है, यहाँ पर सिस्टर्स रहती है और इसके बाद आप आएंगे तो यह रूम है और इस रूम में बेड लगे हुए हैं, देखिए डबल बेड का है और इसमें एयर कंडीशंस भी लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, दवा देने के लिए, खाने पीने का सामान के लिए यह टेबल दिया गया है और कितना खूबसूरत, कितना शानदार बेड है ये आप देखेंगे। तो ये जो है सो आप देख रहे हैं कि कितना शानदार बेड है। इस तरह का बेड इतने कम किफायती रेट में जनरली नहीं मिलता है, वो यहाँ हेजिफ होम हॉस्पिटल में मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि एसी और एयर कंडीशन, सिर्फ 2 बेड लगे हुए हैं एक कमरे में और अटेंडेंट के बैठने के लिए ये अलग से व्यवस्था की गई है और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर बेड चार्ज के नाम पर सिर्फ 1,000 रुपया लिया जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बगल में ही एक कमरा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उस कमरे में 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट बेड चार्जेज ये कमरा आपको दिया जाता है 3 दिन के लिए और उसके बाद 3 दिन से ज्यादा आप रहते हैं तो फिर 500 रुपया पर डे इस बेड चार्जेज का लगता है और इसी से कनेक्टेड एक बाथरूम है, मतलब 2 पेशेंट के ऊपर एक बाथरूम दिया जा रहा है और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। फर्स्ट 3 दिन तो फ्री है, उसके बाद 500 रुपया पर डे और एसी वाला 1,000 रुपया पर डे है। तो इस तरह की चीज़ें हम और भी वार्ड को दिखा देते हैं आपको। ये वार्ड नंबर 5 था, वार्ड नंबर 4 था, ये सिर्फ एक कमरे का है, इसका चार्ज हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, मुझे आइडिया नहीं है, 500 से हो सकता है 100 ज़्यादा हो। और ये देखिए एक वार्ड है, इसमें भी 2 कमरे हैं और कितना स्पेशियस और कितना जगह है, पंखा वगैरह सारा चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं और साफ सुथरा है और वेल एजुकेटेड और बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आके सेवा देते हैं, इसीलिए यह पैसा कम पड़ता है। मतलब सुविधा में और क्वालिटी में और सेवा में कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन रेट जरूर कम मिलेगा। जो पेशेंट आते हैं वो पूरे सेटिस्फाइड होके जाते हैं और जहाँ तक दोनों के रेट का बात है वो पेशेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का पूरा प्रयास किया जाता है। अगर विजाइनल डिलीवरी किसी वजह से
इंडिकेटेड नहीं होती है तभी यहाँ सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। यहाँ पे जनरली परसेंटेज जो है 50% का है, मतलब 50% नॉर्मल डिलीवरी होते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन्हीं का सिजेरियन सेक्शन होता है। तो लगभग जो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ यहाँ पे और सक्सेसफुल हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। कल रात में एक पेशेंट एडमिट हुआ था और उसका ये था कि हाँ भाई उसका सिजेरियन आज होगा, लेकिन कोशिश की गई और 4 बजे सुबह में वो डिलीवर की और डिस्चार्ज होकर घर चली गई। हम लोग के यहाँ मीटिंग होने से पहले ही वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई। हमारा जो इंटेंशन है कि हम गरीब से गरीब आदमी को भी सर्व कर सके, उसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर 20 से 18, 19, 15 भी हम कर लें तो और लोगों को मदद मिल पाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं और इस पे जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस है। जब दूसरे अस्पताल 40 में कर रहे हैं और हम ऑलरेडी 20 में कर रहे हैं तो उसके ही अपने चैलेंजेस है, लेकिन उसके बाद भी आगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसे हम कम कर सकते हैं उस पर हम गौर कर रहे थे। तो उस एस्पेक्ट पर हम इसको देख रहे हैं और उसका कोई रास्ता जो होगा हम लोग निकालेंगे, कोशिश करेंगे। होली फैमिली हॉस्पिटल जो ईसाई मशीनरी के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ सिजेरियन ऑपरेशन का जो खर्च होता है और बच्चे की डिलीवरी होती है तो नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है, तो 50,000 रुपये खर्च होते हैं। और ये जो यहाँ पर है हेसिफ होम हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, यहाँ मात्र अभी 25,000 में किया जा रहा है, लेकिन इसको घटाकर यहाँ इसके संस्था के सदस्य बता रहे हैं कि आने वाले समय में 15,000 भी हो सकता है। तो इस अवसर का लाभ उठाइए और आके कम से कम एक बार विजिट कीजिए और देखिए कि कैसे समाज के लिए सोचने वाले लोगों ने किस तरह का प्रयास किया है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, यानी अगर ऑपरेशन 20,000 का होना है और उसके पास 10,000 रुपया है, तो ऐसा नहीं है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, उतनी ही रकम ली जाती है जो उसके पास है। ऐसा नहीं कि उसे वापस कर दिया जाता है या उससे बाद में पैसे दिए जाते हैं। तो ये एक नोबल कॉज के तहत है कि नोबल कॉज के पास जितना पैसा होता नहीं होता है तो भी ऑपरेशन कर दिया जाता है और जो मेंबर्स होते हैं वहाँ वो उसको कॉपरेट करके वो पैसा जो चैरिटेबल ट्रस्ट उसको डोनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपके पास पैसे घट भी जाते हैं तो उस स्थिति में बांध छान के बाउंसर के द्वारा जबरदस्ती पैसा वसूलने का काम नहीं किया जाता है और आपको जो है सो यहाँ के जो मेंबर है जो डोनेट करके हॉस्पिटल को चलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपस में डोनेट करके और उस पैसे की क्षतिपूर्ति कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नोबल कॉज चल रहा है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप दर्शकों को बताना जरूरी है। तो चला आया डी पीपल वॉइस इस हेसिफ होम हॉस्पिटल में और आपको यहाँ से आपको खबर दिखा रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई ज़रूरतमंद यहाँ तक पहुँच सके और उसको इसका लाभ मिल सके और उसके घर में एक मोटी रकम की बचत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डी पीपल वॉइस पर बने रहें।